ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि मार्च के महीने में आपकी लाइफ में कौन कौन से सरप्राइजेस आने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च कौन कौन से सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आएंगे। रीडिंग कलेक्टिव है डियर। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सरप्राइजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। डियर, अगर पास्ट में किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ये चीटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी पर्सन से हो सकती है, जैसे कि आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, नेबर हो सकता है। बट हो सकता है किसी ने आपके साथ चीटिंग किया, आपको धोखा दिया, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल साइलेंस रहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, किसी ने गलत किया है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता और हम उसके रिटर्न में रिप्लाई करते हैं या फिर कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं जो कि बातों को और बढ़ा देता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर कोई गलत किसी ने किया है और उसकी वजह से कहीं कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है या फिर हमें लगता है कि हमारा चुप रहना ठीक नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब हम थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो वो जो बात है वो और बढ़ जाती है, राइट। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है आपके साथ। ये कोई भी इंसान हो सकता है डियर। हर किसी की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप साइलेंट रहेंगे या फिर आप साइलेंट रहे हैं। आपने कुछ नहीं कहा और आप कुछ नहीं कहेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि रिलेशनशिप जो है वो फिर से अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि वो इंसान खुद आपके पास आए और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ को देखते हुए, समझते हुए, वक्त की नजाकत को समझते हुए, हो सकता है कि आप खुद उस पर्सन के पास जाएं और फिर से आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाए। आप जा करके उनसे मिलें या फिर वो आकर आपसे मिलेंगे। हो सकता है कुछ गिफ्ट्स लेना देना हो सकता है, गिफ्ट्स छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये एक सरप्राइज होगा कि जिस इंसान के साथ, जिस इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको धोखा दिया, किसी भी तरह से आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको हर्ट हुआ, लेकिन शांत रहने की वजह से कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है वो फिर से जुड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मार्च के महीने में ये एक सरप्राइज आ रहा है आपके लिए। ओके डियर, चलिए अब देखते हैं कि दूसरा सरप्राइज क्या है आपके लिए। ओके, डियर, अगर
आपने अपने करियर में कुछ स्टार्ट किया था, शुरुआत किए थे या फिर शुरुआत करना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ करना चाहते थे या फिर कर रहे थे, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जैसे कि आप कुछ करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का, जैसे कहते हैं कि जंजीर बांध देना, यानी कि मन होते हुए भी, इच्छा होते हुए भी नहीं कर पाना, है ना। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी आपके करियर में, आपके करियर से रिलेटेड अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंसान जो है, इसके पैर जंजीर से बंधे हुए हैं, लेकिन इसने क्या किया, इस जंजीर को तोड़ दिया है। तो अगर आप इस तरह से बंधे हुए थे कि अगर आप कुछ करना भी चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर पाबंदी लगा रखी हो, या फिर आप फिजिकली फिट फील नहीं कर रहे थे, या फिर कुछ भी, किसी भी तरह का कारण हो सकता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने करियर में लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन थी डियर, तो आने वाला जो टाइम है, आई मीन ये जो मार्च का महीना चल रहा है, तो इस मार्च के महीने में आप इस जंजीर को तोड़ डालेंगे, ओके, और आप अपने पावर में आएंगे, ऐसे पावर में आएंगे जहां पे आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता, चाह कर भी। कोई कितना भी आपको जंजीर से बांधने की कोशिश करे, कोई कितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, बट वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आप एक ऐसी एनर्जी में बाहर आ गए हैं जो खुद मशाल लेकर बाहर निकले हैं। अब आपको रोकना कोई मामूली बात नहीं है, और इसी वजह से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और जब आप इस पावर में आएंगे, इस एनर्जी में आएंगे, बिकॉज द रेबल को रोकना इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है कि कोई इसको रोक सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, अपनी पूरी पावर में है, तो इसीलिए उसको रोकना पॉसिबल है ही नहीं। और जब इंसान इस पावर में आता है तो ऑफ कोर्स फिर उसके बाद में द स्टार का आना फिक्स है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी इस पावर में आते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपनी हर चीज को बैलेंस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें करियर की, अगर ये आपके करियर के लिए, अगर क्या ये करियर के लिए ही है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स पास्ट में थे, जो भी दिक्कतें आ रही थी, वो सारी दिक्कतें जो हैं वो बैलेंस हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बहुत बहुत अच्छा करेंगे। कहीं ना कहीं नेम फेम, एक पहचान जो कहते हैं, एक पहचान होना, फेम मिलना, तो ये सारी चीजें अब आपको मिलने वाली है मार्च के महीने में। तो ये एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आ रहा है आपके लिए। तो नेम फेम जो आपको मिल रहा है, बिकॉज आप द रिबल के पावर में आ रहे हैं, एक ऐसे पावर में आ रहे हैं जहां पे आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बंदिशें थी, हाँ जंजीरें बांधी गई, हाँ बहुत सारे कोशिशें की गई, प्रयास किया गया, ये किसी और के द्वारा किया गया, या फिर हो सकता है कि फिजिकली आप अनफिट रहे हो, कोई भी रीजन हो सकती है। आप चाह रहे थे बट दूसरों का रिस्ट्रिक्शन रहा हो, कोई भी रीजन रहे हो, बट अब जो है, अब आप उस जंजीर में बंधकर नहीं रहेंगे, और आप एक न्यू स्टार्ट करेंगे, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे अपने करियर में, और उसमें आपको काफी नेम फेम मिलेगा, और पास्ट में जो दिक्कतें आई हैं वो सब कुछ जो है अब बैलेंस हो जाएगा। ओके डियर, तो चलिए ये है आपका सेकेंड सरप्राइज, देखते हैं और नेक्स्ट क्या आ रहा है। डियर, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, अगर आप किसी क्रिएटिव वर्क को करते हैं, है ना, देखिए हर इंसान के अंदर किसी न किसी तरह की क्रिएटिविटी होती है, बिकॉज हर इंसान जो है
वो डिवाइन के द्वारा बनाया गया है और हर इंसान यूनिक है, स्पेशल है। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी स्पेशल हैं। तो जितने भी व्यूवर्स हैं, हर कोई किसी न किसी क्रिएटिविटी में एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं कि हम कितने भी एक्सपर्ट हों, कितने भी ट्रेंड हों, बट फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं लाइफ, कुछ ऐसे टाइम आता है लाइफ में जब हम चाह के भी समझ नहीं पाते हैं, राइट। कितने भी ज्यादा क्रिएटिविटी है हमारे अंदर, समझदारी है, बट फिर भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसा भी टाइम कभी कभी आ जाता है लाइफ में। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था तो डियर, आने वाले टाइम में आई मीन इस मार्च के महीने में एक मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, एक समझदारी आ रही है। और इंसान के अंदर जब समझदारी आती है, हर चीज को समझने की जब क्षमता एक इंसान के अंदर आ जाता है, तो वो किसी भी काम को परफेक्ट करता है ना। कोई भी काम हो, देखिए काम छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, अगर इंसान के समझ में ही नहीं आएगा तो वो काम परफेक्ट नहीं हो सकता, वो काम परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब एक मैच्योरिटी आ जाती है, मान लीजिए कोई काम अगर कोई इंसान बहुत दिनों से कर रहा है या फिर समय कम ही हुआ है, फिर भी उसके अंदर अगर मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, हर चीज को समझने की क्षमता है, तो ऑफ कोर्स वो काम परफेक्ट होगा, राइट। वो काम परफेक्ट होगा, वो काम एकदम सही होगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आपकी क्रिएटिविटी है, इस क्रिएटिविटी में आप और भी ज्यादा मैच्योर होने वाले हैं। सब कुछ आपको और क्लियरली समझ में आने वाला है। मार्च के महीने में सब कुछ आप एकदम साफ साफ समझ पाएंगे, क्लियर समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ज्यादातर इसमें दिखाई दे रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग है ना, मैच्योरिटी का कार्ड आया है, एक अंडरस्टैंडिंग, समझदारी कि कौन सी चीज कैसे होगी, कैसे करा जाए तो और परफेक्ट होगा, सब कुछ आप समझ पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जब आप ये सब कुछ समझ पाएंगे तो ये चीज आपको जो है वो जीत दिलाने वाली है। आप देख सकते हैं 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, जहां पे एक पर्सन जो है वो घोड़े पे सवार है ना, और इसके फॉलोवर्स हैं ये नीचे, ये इसके फॉलोवर्स हैं, यानी कि इसकी बातों को लोग वैल्यू कर रहे हैं, इसकी बातों को लोग समझ रहे हैं, इसको सराह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इस घोड़े पे बैठने के लायक, मीन्स इस जगह को ये डिजर्व कर रहा है, क्योंकि ये इतना कैपेबल है, ये इतना इंटेलिजेंट है, इसके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि लोग इसकी बातों को सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सक्सेस का कार्ड है, करियर में सक्सेस का कार्ड है। जैसे कि इसके पहले वाला भी जो रो है उसमें भी मैंने आपसे कहा कि पहले जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सारे प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। वहीं पे द स्टार के साथ साथ यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स ने आकर के 100% इसको क्लियर कर दिया कि ये चीज आपकी क्रिएटिविटी, आपके करियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके करियर के लिए, क्रिएटिविटी के लिए जो मार्च का महीना है ये बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आ रहा है, बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आ रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है, कौन सा सरप्राइजेस आ रहे हैं और आपके लिए डियर। डियर, अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हैं, परेशान हैं, राइट, हो सकता है कि कोई घटना पास्ट की हो या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि
मान लीजिए पास्ट में कुछ हुआ, किसी ने चीटिंग की, या फिर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, नेबर से कोई प्रॉब्लम, या फिर कुछ भी, एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जा चुके हैं, काफी सोचना, विचारना, रोना, है ना, कुछ इस तरह की अगर एनर्जीज है आपकी प्रेजेंट में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट की ये बातें होंगी, कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम अपने फ्यूचर को लेकर जब पॉजिटिव चीजें होती है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारे लाइफ में इन फ्यूचर ऐसा कुछ होने वाला है। बट सपोज अगर कहीं से हमें पता लग जाए कुछ नेगेटिव चीजें, कुछ इस तरह की बातें जो हमें हर्ट करती है, जो हमें तकलीफ दे सकती है ना, तो कोई बैड न्यूज फ्यूचर के लिए, तो देखिए ये पास्ट के लिए भी हो सकता है, फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं उस बात को सोच कर कि यार ऐसा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, या फिर ओहो मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी चीज को लेकर। बट ये जो मार्च का मंथ है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है, यानी कि एक समझदारी आने वाली है आपके अंदर। यानी कि मान लीजिए अगर कोई पास्ट में ही कोई चीज हुई, तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी घटना घटती है, कुछ भी घटना अगर घटती है, तो उस चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। बहुत बार हम कहते हैं कि कुछ भी होता है तो हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे भले के लिए होता है ना। बहुत बार क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता, कि तुरंत समझ में नहीं आता कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ यार, इस चीज के पीछे क्या रीजन है, सडनली समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप इन चीजों को मानते हैं, ऑफकोर्स आप टैरो को मानते हैं, तो आई थिंक आप श्योरली स्पिरिचुअल होंगे। अगर आप इन चीजों में बिलीव करते हैं तभी तो आप रीडिंग देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, बिकॉज जब हम डिवाइन से जुड़े हुए रहते हैं, जब हम यूनिवर्स से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो हमें टाइम टू टाइम मैसेजेस, भले वो हमारे इंट्यूशन के थ्रू या फिर किसी भी जगह से, किसी भी तरह से हमें मैसेज मिल जाता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आने वाली है, वो समझदारी आपके अंदर आने वाली है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, या फिर ऐसा होगा तो क्यों होगा, राइट? ऐसा होगा तो क्यों होगा। और जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, राइट? एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, तब तक हमें वो जो बातें हैं वो इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है कि हम दूसरे चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। और वो चीजें क्या करती है, हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। ऑफ कोर्स जब तक हमारा माइंड फ्री नहीं रहेगा, है ना, हम जितने ज्यादा टेंशन में रहेंगे, जितने ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, ये टेंशन स्ट्रेस क्या करती है, हमारा काम बिगाड़ती है। बिकॉज हम फोकस नहीं कर पाते अपनी चीजों पे, हम फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहले भी मैंने बोला कि करियर को लेकर बहुत अच्छा आ रहा है, क्रिएटिविटी को लेकर बहुत अच्छा आ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके माइंड में बैठ गई है, आपके दिमाग में बैठ गई है, जिस वजह से आप इमोशनल होते हैं, आप रोते हैं, सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, समझदारी आएगी कि यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, या फिर ऐसा होगा तो क्यों होगा। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे डियर, तो बहुत ही बड़ा चेंज, मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो ये भी एक सरप्राइज है, बिकॉज जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इस चीज से घिरे रहेंगे, तब तक आप टेंशन में रहेंगे, है ना। लेकिन समझ जाने के बाद में आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव एंड पॉजिटिव चेंज, बिकॉज
यहाँ पे हमने सरप्राइजेस के लिए निकाला है ना। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एंड मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या आ रहा है। ओके डियर, अगर करियर में पास्ट में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, आपके साथ चीटिंग हुआ, धोखा हुआ, लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया है, अगर आपके करियर में ऐसा कुछ हुआ है, तो आने वाले टाइम में आपके पास में सोर्सेस अवेलेबल होंगे। आप काफी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, सोर्सेस अवेलेबल रहेंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप काफी अच्छा कर पाएंगे। एक स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर में। देखिए यहाँ पे मुझे 2 तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर करियर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो वो सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे और बहुत सारी सोर्सेस हो सकती है अवेलेबल हो आपके करियर से रिलेटेड, जो कि जिसकी वजह से आप काफी अच्छा कर पाएंगे और एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपके करियर में। ओके डियर, और कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर फाइनेंशियली आपको बहुत सारी पास्ट में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, बहुत सारी उलझनों में आप फंसे रहे हैं, तो हो सकता है कि न्यू एक सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरह की वाइब्स मुझे आ रही है, मैं इसलिए दोनों के लिए बता रही हूँ कि करियर के लिए भी दिखा रहा है, दूसरा मुझे फाइनेंशियल भी दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है कि काफी अच्छा रहेगा ये महीना। पास्ट में जो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वो इस महीने में आपको उतना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर होंगे। और कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में जो सिर्फ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम्स दूर होंगे, न्यू सोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो कुछ लोगों के फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आ सकती है, कुछ लोगों के करियर में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो जैसे कि ऑल ओवर रीडिंग है, मुझे करियर को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है कि जिन उलझनों में आप उलझे हुए थे, वो उलझने आपकी जिंदगी से दूर जा रही है। राइट, इस मार्च के महीने में करियर से रिलेटेड जो उलझने थी, जो कुछ चीजें आप नहीं समझ पा रहे थे अपने क्रिएटिविटी में, तो अब आप बहुत ही अच्छी तरह से उन चीजों को समझ पाएंगे और ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे, और जिसकी वजह से नेम, फेम, बैलेंस, स्टेबिलिटी, करियर में सब कुछ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके डियर, तो चलिए ये थी आज की रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करते, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।